हुआ? तेरे को क्या हुआ? तेरे को क्या हुआ बे? तेरे को क्या हुआ? तेरे को क्या हुआ? चिंदी चिंदी तेरे को क्या हुआ? ओ चिंदी बळवे, माझी तक्रार घ्यायची ते धमक्या देतोय पोलिसांच्या उपस्थितीत. माझी तक्रार घ्या. कशाला येत आहे पण गेट वरून शिव्या देतोय कुंभार साहेब. नाही नाही, मी तक्रार देणार. मॅडम शांत राहा. तुमची तक्रार घेऊ पण जरा शांत दे. नाही, हे सगळे तुमचे नागरिक डीबीवाले आहेत ना, त्यांनी मागून ठेवले त्यांना. नाही नाही, बोलणार अजय भाई बोलणार. नाही, बोलावं लागेल अजय भाई. ही हिंमत का वाढली तुमच्या पोलिसांना? की शिव्या देतात? सांगतोय तुम्हाला आवाज कमी करा. पोलिसांना आवाज कमी करा. माझा आवाज कमीच आहे. मी तुम्हाला माझा आवाज कमीच आहे साहेब. घ्यायला बसलो का? साहेब, माझा आवाज कमीच आहे. आमच्या पोलिसांचं कशाला करत होतं? तुमची कंप्लेंट घेतो म्हणलं ना. काढणारच ना. जेव्हा जेव्हा पोलिसांची स्वतःची इज्जत नाही राहिली तर मग आम्ही काय बोलणार? आम्ही तुम्ही बघा नको ते बोलू नका. बोलणारच ना. सांगतोय ना तुम्हाला तुमची कंप्लेंट घेतो म्हणून. ठीक आहे ना, आपलं काय पण चार ठिकाणच्या आम्हाला साईड कसं बोलायचं? नाही नाही, कसं नाही बोलत. किती बोला तुम्ही? नाही नाही, काय नाही. अंदरच्या गाडी पोलिसांमध्ये एक आरोपी बेडी घेऊन शिव्या देतोय आणि पोलीस फक्त गप्प राहतात. हळू बोला म्हणून गप्प राहतायत साहेब. तुमची कंप्लेंट घेतो, हळू बोला. अहो, खरं माहिती तसं नाहीये ना. म्हणजे एका गुंडाने काही करायचं? पोलीस स्टेशन मध्ये कोणाला धमकी दे, कोणाला शिव्या करे. एका गुंडाने पोलीस स्टेशन मध्ये घुसताना पोलिसांच्या गाडीमध्ये पत्रकार. रफीक भाई, आपके एक खबर चलाए जाने के बाद में जो आरोपी है परवेज बमाई नाम बताया जा रहा है उसका, उसने आपको मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में जान से मारने की धमकी दी. क्या ये पूरा मामला? देखिए, कैसा है कि 18 जनवरी रात 2:30 बजे के करीब ये जो दरगाह रोड है, ये दरगाह रोड पर दरगाह के पहले गेट से लेकर के ये निचला जो मेन गेट है यहाँ तक एक कौसा में आगे परिसर में रहने वाली एक महिला है, जिसकी अभी शिकायत जो है हमारी खबर चलाने के बाद और सब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मामला संज्ञान के आने के बाद वो FIR दर्ज हुई है. तो वो महिला के को जो है ये परवेज भमाई ने यहाँ पर दौड़ाया, बहुत उसको मारा पीटा, उसका मोबाइल छीनने के लिए, और उसका मोबाइल भी छीना. उसकी भतीजी जो है वो उसको रोकने गई तो उसको भी हथियार दिखा करके डराया. अब ये परवेज नासिर खान उर्फ भमाई, ये जो लड़का है, ये यहाँ पर आज आप 10, 12 साल, 15 साल की उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ निकालेंगे तो वो महीना 2 महीना शांत रहता है, और साल के 10 महीने जो है वो दरगाह में, चालियों में, इमारतों में, दरगाह रोड की इमारतों में, लोगों के घरों में घुसता है, मारपीट करता है, छीनम छानी करता है, मोबाइल छीन लेता है, जेवरात छीन लेता है, रास्ते चलते कई लोगों को. आप यहाँ ये जो पीछे चांदनी के पीछे जो सब्जी मार्केट है, वहीं जाकर के अगर आप लोग पूछताछ करोगे, मालूमात करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कई लोगों को यहाँ मारपीट के उसने मोबाइल, छिनैती की, स्नैचिंग की वारदातें किया है. अब वो महिला की खबर हमने चलाई क्योंकि एक महिला है, उसके साथ एक लड़की है, और इतनी रात में इस तरीके से पूरा मामला हो रहा है. ये पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने मुझे जो धमकी उसने दिया, तो ये कमजोरी किसकी कहलाएगी? ये प्रशासन की कमजोरी है ना? क्यों? क्योंकि कैसा है कि यहां पर जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलग है, उनको उनके कुछ मातहत अधिकारी है, सभी नहीं, हाँ, कुछ मातहत अधिकारी और डिटेक्शन ब्रांच में 2 यूनिट होती है, तो इन यूनिटों के कुछ कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी हैं. ये लोगों ने जो है ना कभी ब्रीफ नहीं किया, इन्होंने बताया नहीं. अभी नए डीसीपी है जोन 1 के हमारे गणेश गावड़े साहब, तो उनको भी ये सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि जब सीनियर साहब को ही पता नहीं है तो डीसीपी साहब को कहां से पता रहेगी. तो ये लोग जो है, इनके सामने 4 दिन पहले बीट वालों को इसी परवेज भमाई ने भरे लोगों के बीच में मां बहन की गालियां देके, तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ो. अब उसके वो सब बातें हम यहां रिपीट नहीं कर सकते ऑन कैमरा कि किस तरीके की उसकी दबंगई, गुंडई और दादागिरी वाली, दहशत वाली बातें थी, वो भाषा थी, वो सब अपन नहीं कर सकते. लेकिन इतना है कि मामला जो है वो महिला की खबर चलाने के ऊपर से ही हुआ मेन. उसी की वजह से उसने मुझे धमकाया, ठीक है. और मैं अभी से कह के रखता हूं कि आगे चल करके वो जमानत वमानत पे छूटेगा, बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद वो शांत नहीं बैठने वाला है. और मैंने न्यूज चलाई है तो जाहिर सी बात है, मैं उसकी MOB को, जो पुलिस की भाषा में कहा जाता है मोडस ऑपरेंडी जो होती है, तो उसके मुताबिक मैं जितना जानता हूं उसको, तो वो
आने वाले दिनों में जब भी छूटकर आएगा मुझ पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगा। आपने इस ताल्लुक से शिकायत की मांग भी की थी, वो वीडियो में भी सुनाई। हाँ नहीं, मेरी एनसी ली है पुलिस ने, फौरन ली है। एपीआई अजय कुंभार से थोड़ा सा मेरा जो है वहां पर जो है शाब्दिक विवाद भी हुआ, तो उनका कहना था कि आप मतलब जो बोल रहे हो अच्छी बात नहीं है। तो मैं हमेशा, देखिए अभी थाने के पुलिस आयुक्त हैं जयजीत सिंह जी, और ज्वाइंट हमारे संयुक्त पुलिस आयुक्त है दत्तात्रेय कराले जी, अब एडिशनल सीपी है पंजाब राव उगले जी, हमारे डीसीपी हैं गणेश गावड़े जी, और कलवा डिवीजन के हैं एसीपी विलास शिंदे जी, और अशोक खटलक हमारे सीनियर पीआई। तो मैं इन तमाम सीनियर ऑफिसरों को, ये तमाम आईपीएस और अन्य अधिकारी जो है, मेरा एक स्टैंड क्लियर है। मैं अपराधियों में पुलिस की वर्दी का खौफ देखना चाहता हूं, और ये आप सभी पत्रकार साथी शायद इस बात को अभी से नहीं काफी पहले से जानते होंगे कि ऐसे मुद्दों के ऊपर कभी भी मैं चुप नहीं रहा, मुखर रहा हूं। और पुलिस से मेरा हमेशा यह कहना रहा कि आपके डंडे का, आपकी वर्दी का और आपके हाथ में कानून व्यवस्था को कायम रखने का जो एक अधिकार है, उसका धाक जो है ये सबका रहना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि एक अपराधी जो है खुलेआम लूटपाट करता है, महिलाओं पर हमला करता है, मारता है, पीटता है, ऐसा अपराधी जब पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार को धमकाने की हिम्मत रखता है तो वो किस तरीके का अपराधी होगा, ये आप लोग सोचो। तो पुणे में कोयता गैंग की दहशत खत्म करने के लिए जो है पुलिस ने वहां पर जो है ऐसे अपराधियों का जुलूस निकाला, बारात निकाली। थाने पुलिस क्यों नहीं निकालती है? मुमरा पुलिस क्यों नहीं निकालती है? निकालना चाहिए। ऐसे अपराधियों का हौसला तभी पस्त होगा जब पीड़ितों के सामने ला करके उनको सबक सिखाया जाएगा। पुलिस के डंडे में क्या पावर होता है, पुलिस में क्या पावर होता है, पुलिस की वर्दी में क्या पावर होता है। जब तक ये लोग नहीं दिखाएंगे तब तक जो है ये हरकतें मुमरा कौसा में बंद नहीं होगी। कहीं परवेज बमाए, कहीं सलमान बंगाली। रफीक भाई, अभी पिछले 15 से 20 दिनों में या एक महीना कह लीजिए, जो केसेस मुमरा में हुए हैं, कत्ल हुए हैं, कोरेक की बोतल को लेकर कई कत्ल हो गया। अभी परसों ही खबर चली है कि मुमरा रेलवे स्टेशन पर भी नशेड़ियों ने बुरी तरह से हमला किया जो है, वो नशा हर चीज में इन्वॉल्व है। और मुमरा पुलिस ले लीजिए या फिर शहर के वो नेता, नाम नहीं लेंगे हम, जो बड़े ही जोरों शोर से जुलूस निकालते थे, धरने पे बैठते थे, और शायद वो बेसिक उनका नेता बनने का यही है कि उन्होंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई। कहाँ है वो? और प्रशासन देख रहे हैं कि प्रशासन का तो राज ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये इन्हीं लोगों का राज है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, हालात तो बिगड़े हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब सबसे अहम बात आपको बता दूं कि बात वही आ रही है कि वरिष्ठ अधिकारियों को राइट वे ब्रीफिंग नहीं है, राइट वे ब्रीफिंग नहीं है नशा बेचने वालों के बारे में। नशा कौन कौन से इलाकों में बहुत होता है, उसकी वजह से उन इलाकों में क्या परेशानियां हैं। तो निचले कर्मचारियों ने जो है ऐसे अपराधियों से जो है ताना बाना बना के रखा है, नेक्सेस बना के रखा है। वरिष्ठ अधिकारियों को वो पता नहीं है, तो फिर कहां से हालात सुधरेंगे? क्योंकि एक डिटेक्शन टीम जो होती है ना, वो नवनियुक्त सीनियर पीआई को शहर के नॉन गुंडास कौन है, नॉन क्रिमिनल्स कौन है, कौन हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ये सब जानकारी वो लोग देते हैं। ठीक है, जो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, वो सभी। तो अब इसीलिए मैंने वो अपील की, मैंने सीपी साहब, मैंने ज्वाइंट सीपी, हमारे एडिशनल सीपी, डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सीनियर साहब, ये तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने अपील क्यों की है कि अभी भी हालात को आप समझें। अभी भी आपको जो रॉन्ग फीडिंग की जा रही है, रॉन्ग ब्रीफिंग जो की जा रही है, तो उसको आप लोग समझो। उसको समझने के बाद में जो है ना, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा जब मुमरा में नाइट लाइफ बंद कर दी गई थी तो कितना बड़ा फर्क आया था। नशे पे भी अच्छा खासा काबू आ गया था, और पेटी क्राइम्स है, मोबाइल स्नैचिंग, पैसे 200-500 हज़ार रुपए किसी से भी लूट ले। अपना यहाँ स्टेशन के पीछे का जो एरिया है शाहू नगर का, वहां से तो कामकाजी लोग जो ट्रेन से लौटते हैं उनका आना दूभर हो गया था। यहां कोई रात को 11-12 बजे नहीं घूम पा रहा था, लोग मोबाइल छीन ले रहे, कोई भी व्यक्ति जा रहा है उसको मार दे रहे और लूट ले रहे। तो ये सब चीजें जो है उस नाइट लाइफ की वजह से बंद हुई थी। अब फिर से जो है 1-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चाय की दुकानें, पान की दुकानें, और इन्हीं के आड़ में नशा बिकता है फिर। और नशा बेचने वालों का आज की तारीख में मोबाइल नेटवर्किंग ज्यादा चल रहा है, मोबाइल नेटवर्किंग ज्यादा चल रहा है। और मुखबिर जो बन करके बैठते हैं, चाहे वो मुमरा पुलिस हो या थाने एंटी नार्कोटिक सेल हो, वहां मुखबिर जाकर के जो बैठे हैं वही इस शहर में जो है नशे के कारोबार को चला रहे।
रफीक भाई, ये पहला हादसा तो नहीं, इससे पहले भी 2 पत्रकारों के ऊपर ऐसे हादसे हो चुके हैं। जबकि जब चौरे साहब यहाँ पर सीनियर पीआई थे, उस वक्त भी एक साथी पत्रकार के ऊपर जो है अलमास के नाके पर हमला किया गया था, और उस वक्त भी चौरे साहब ने ये कहा था कि हम आरोपी को पकड़ के उसकी बारात निकालेंगे। और उसके पहले हमारे जो एक सीनियर पत्रकार हैं शाहिद शेख, हाँ, उनके कजिन या किसी का मोबाइल जो है मुमरा स्टेशन के पास छीन लिया गया। नहीं, उनका वीडियो एडिटर था विजय मंडल। हाँ, वीडियो एडिटर का भी जो है हाँ, मोबाइल छीन लिया गया था। उस वक्त भी पुलिस ने किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई दी। और कृपाली बोरसे मैडम ने जब यहाँ का चार्ज संभाला था, उस वक्त मुमरा की जो लाइफ लाइन थी नाइट की, वो बहुत ही ज़्यादा दबदबे वाली थी, और हर जगह जगह पे जहाँ नशे हो रहे थे, लोग करने वाले थे, वो सब गायब थे। अब क्या वजह है कि कृपाली बोरसे का दबदबा जो है कहीं ना कहीं कम हो गया है? नहीं, कैसा है, मैं साफ अल्फाजों में कहूंगा कि एपीआई कृपाली बोरसे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हो गई है, क्योंकि अच्छा काम करने की वजह से उसको पुलिस विभाग के अंतर्गत जिस विरोध का सामना करना पड़ा और उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, एक महिला अधिकारी होने के बावजूद उनके किरदार पर, उनके कैरेक्टर पर जिस तरीके से उंगलियां उठाई गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, आदमी जब एक बड़ी ठोकर खाता है, खास करके सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों के कर्मठ जो काम करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों का मामला ऐसा रहता है कि जब वो इस तरीके का अंतर विरोध झेलते हैं और 3-3, 2-2 ट्रांसफर एक ही मतलब नियुक्ति के बाद जो हो जाते हैं और वापस जस तस वो आते हैं, तो फिर वो संभल करके ही काम करेंगे, वो सिंघम बनने का जो है प्रयास कभी नहीं करेंगे। अगर चौरे साहब के वक्त में ये बारात निकालने वाला वाकया हो जाता, तो शायद कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं ऐसे, उनके अंदर डर का माहौल पैदा होता है। बेशक होता, यानी कि अगर उस वक्त नहीं हुआ है तो आज होना चाहिए। आज होना चाहिए। मतलब अभी कुछ ऑफिसर्स के हाथ ऐसे बांध दिए गए हैं, आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं, हाथ बंद गए उनके कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, ऑफिसर्स की बात नहीं है, मैंने कहा चुनिंदा कुछ अधिकारी, पहली बात, और डिटेक्शन के कुछ पुराने कर्मचारी जिनको शहर का चप्पा चप्पा पता है, जिनको शहर में चलने वाली सभी असामाजिक अनैतिक गतिविधियों के बारे में पता है, तो उनका काम है कि वो ये सारी तस्वीर जो है अपने सीनियर्स के सामने रखे, सीनियर पीआई से लेकर के डीसीपी साहब तक का, तो उनको सही स्थिति का आकलन होगा ना, तो सही स्थिति का आकलन होने के बाद में वो उस तरीके से जो है उनका बैकबोन बनेंगे और ऐसे अपराधियों का जो है फिर जड़ खोदने का काम करेंगे। अभी आपने जो खबरें चलाई हैं, आप उसमें कमेंट्स देख लीजिए। हाँ। शेम ऑन मुमरा पुलिस को चला जाना चाहिए, स्टाफ चेंज होना चाहिए, सारी की सारी बातें मुमरा पुलिस से ही शिकायत लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुमरा पुलिस को आप इस बारे में? देखिए, मैंने वापस में उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि यहां पर जोन 1 के डीसीपी गणेश गावड़े जी, कलवा डिवीजन के विलास शिंदे जी एसीपी और हमारे सीनियर पे अशोक कटलग, ये अभी भी बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ हैं, इनकी जानकारी में चीजें नहीं है। अब कमेंट लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों में वो गुस्सा है, लोगों में वो क्रोध है, लोग देख रहे हैं आज एमएमवेली रोड का हाल है, आज खड़ी मशीन रोड का हाल है, आज जहां जहां अलग अलग इंटीरियर्स के इलाके हैं, मेन रोड पर तो रिक्शाओं में बैठ करके अब नशा करना और दबंगई करना और धतिंग करना सब बंद हो गया, अब फिलहाल बंद हो गया है, ठीक है, वो कृपाली बोरसे के नाइट लाइफ और चौरे साहब के नाइट लाइफ बंद कराने से। लेकिन इंटरनली ये तमाम जो चीजें चल रही है, तो ये तमाम चीजें जो है, मैं आप तमाम शहरवासियों से, आप सभी मेरे पत्रकार भाइयों के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि अभी मुश्किल से डीसीपी साहब को 1.5 महीना हुआ है चार्ज लेकर के, और विलास शिंदे साहब एसीपी जो है उनको 3 से 4 महीना हुआ है, और कटलग साहब को जो है 7 से 8 महीना हुआ है। तो और आने के बाद से आप लोग देख रहे होंगे राजनीतिक मामला, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तो इसमें ये लोग काफी उलझे हुए हैं क्योंकि सरकार पक्ष विरोधी पक्ष ऐसा सारा मामला है ना, तो काफी संभल के काम करना पड़ता है। तो अब इन अधिकारियों से हम लोगों को, तमाम पत्रकारों को, शहरवासियों की तरफ से इनको हमें आगाह कराना है कि यहां की स्थिति क्या है, यहां के हालात क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं कोई चापलूसी या लीपापोती वाला काम नहीं कर रहा हूं, मेरा 35 साल का पुलिस विभाग का अनुभव है। मैं अब तक डीसीपी गावड़े साहब से सिर्फ एक ही बार मिला हूं, मुमरा पुलिस स्टेशन विजिट पर वो जब आए थे, केवल मेरी 2 से 3 मिनट की बात हुई थी उनसे, और शिंदे साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें हैं, कटलग साहब से तो हमेशा होती है। तो मैं काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को बहुत अच्छे से पहचानता हूं कि कौन अधिकारी काम करता है और कौन अधिकारी नहीं करता है। ये सभी अधिकारी जो है, ये कर्मठ काम करने वाले अधिकारी है। सिर्फ
चीजें सही तरीके से उनके सामने जानी चाहिए और ब्रीफिंग राइट वे में होनी चाहिए।